नमस्कार। 99 न्यूज के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में आपका स्वागत है और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। शुरुआत करते हैं बिहार की खबरों से। बिहार विधानसभा में बुधवार को राज्य में खुलेआम शराब मिलने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान विपक्षी विधायकों ने सदन के अंदर प्रदर्शन किया और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कह डाला कि राज्य के कई राजनेता व अधिकारी हर दिन शराब पीते हैं, उन्हें बिना पिए नींद नहीं आती है। उधर इस मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड के विधायक रत्नेश यादव ने सदन के बाहर स्वीकार किया कि बिहार में शराब मिल रही है, वहीं वेल में आकर नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्ष के सदस्यों को विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर टेबल के साथ कोई हरकत करेगा तो यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप अगर इस तरीके से ड्रामा कीजिएगा तो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। सदन में रहना है तो रहिए, नहीं तो बाहर भेज दिया जाएगा। 47 मिनट तक विपक्ष के सदस्य वेल में आकर नारेबाजी करते रहे। मुजफ्फरपुर के बाद अब वैशाली में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के रेप के मामले में एक सरकारी स्कूल के टीचर और उसके एक साथी को मृत्यु तक कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 1-1 लाख का जुर्माना भरने को भी कहा है। महानार से इस शर्मनाक वारदात सामने आई थी, जिसमें छात्रा ने खुद थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोपी टीचर अभिषेक ने 8वीं की छात्रा से अपने ड्राइवर के साथ मिलकर 1 साल तक रेप करता रहा। खुफिया विभाग ने बिहार में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया। यह हमला महाशिवरात्रि के दिन भी हो सकता है। इस दिन बिहार के प्राय सभी मंदिरों और शिवालयों पर काफी भीड़ जुटती है। आतंकी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद छपरा का जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है। छपरा के जिलाधिकारी अमित कुमार ने छपरा, सदर, मरौड़ा और सोनपुर के एसडीओ को इस बाबत जरूरी एहतियाती इंतजाम करने को कहा है। छपरा जिले के सोनपुर में भगवान हरिनाथ यानी शिव का काफी प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर पटना और वैशाली जिलों के मुख्यालय से बिल्कुल सटा हुआ है। इस वजह से यहाँ शिवरात्रि पर काफी भीड़ होती है। शादी के बाद हर दुल्हन का अरमान होता है कि उसे ससुराल में खुशियां मिले, प्यार मिले। लेकिन बेगूसराय के बछवाड़ा में एक दुल्हन अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। अपने ससुराल की चौखट पर बैठ गई है। उसका कहना है कि नौकरी लगने के बाद उसके पति ने उसे छोड़ दिया। दोनों ने 31 मई 2020 को लव मैरिज किया था, जिसके बाद उसका पति अपने घर ले जाने की बात पर टाल मटोल करता रहा। जब उसकी आर्मी में नौकरी लग गई तो उसने अपनी पत्नी को ठुकरा दिया। अपना हक मांगने ससुराल गई तो ससुराल वालों ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। बुधवार सुबह तक वहां हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। आसपास के लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन लड़की का कहना है कि जब तक उसे अपना हक नहीं मिलेगा तब तक वह धरने पर बैठी रहेगी। नवादा में मंगलवार की रात प्रेमिका से मिलने पहुंचे एक युवक को ग्रामीणों ने पकड़कर प्रेमिका से उसकी शादी करा डाली। मामला रजौली थाना के सोहदा गांव की है। गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। इस शादी के गवाह गांव के लोग बने हुए हैं। लोगों ने इसकी सराहना भी की। पूर्व मध्य रेल के दानापुर रेल मंडल में एक बड़ा हादसा हुआ। पटना जंक्शन की ओर से जा रही गुड्स ट्रेन 2 हिस्सों में बट गई। हादसे के बाद गार्ड और पीछे के 2 बोगियों को छोड़कर ट्रेन आगे निकल गई। बोगी के अचानक झटके के साथ अलग होने के बाद गार्ड ने आगे झांक कर देखा तो पता चला कि ट्रेन का बाकी हिस्सा इंजन के साथ आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है। चलती ट्रेन में यह हादसा होने के कारण गार्ड का डिब्बा ट्रेन से अलग होने वाली अन्य 2 बोगियों कुछ दूर तक सरकने के बाद ठस गए। यह हादसा गुलजार बाग रेलवे स्टेशन के पास हुआ। मालगाड़ी के गार्ड की
बोगी के साथ 2 अन्य बोगियों की कपलिंग टूट जाने के कारण ट्रेन 2 हिस्सों में बंट गई। लखीसराय में बढ़िया के डुमरी स्थित आईओसी के स्क्रैपर स्टेशन में तेल पाइपलाइन अचानक फट गई। इससे करीब 1000 लीटर तेल आसपास के इलाके में फैल गया। पाइपलाइन फटने की सूचना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। किसी तरह कोई अनहोनी ना हो इसीलिए पुलिस ने 2000 मीटर एरिया में माचिस जलाने पर रोक लगा दी गई। इधर जानकारी मिलते ही आईओसी के अधिकारी और मजदूर वहां पहुंच गए हैं। जाको राखे साई या मार सके ना कोई, यह कहावत बिहार के भागलपुर स्थित पीरपैंती स्टेशन पर चर्चित होती दिखी। एक युवक ने दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम दिया। हालांकि वह बाल बाल बच गया। युवक पीरपैंती स्टेशन पर पहुंचा और मेन रेलवे ट्रैक लाइन से साहेबगंज से भागलपुर की ओर जा रही मालगाड़ी जैसे ही पीरपैंती स्टेशन से पास कर रही थी, उसने सामने ही आ गया। मालगाड़ी को देखकर वह पटरी के बीचों बीच में सो गया। इस दौरान पीरपैंती रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों की काफी भीड़ थी। आसपास के लोग भी स्टेशन पर मौजूद थे। युवक को मालगाड़ी नीचे देख लोग दहशत में आ गए। सभी की आंखें युवक पर टिकी थी। मालगाड़ी लंबी होने की वजह से काफी देर तक युवक पटरी के बीच में सोया रहा। मालगाड़ी के गुजरते ही वह उठकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। जमुई में कल एक ऑटो के पलट जाने से 5 महिलाएं जख्मी हो गई थी। ऑटो के पलटने से उसमें एक युवक दबा ही रह गया, जिस पर किसी की नजर नहीं आई। वह कई घंटे तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा। आज जिस समय उसे निकाला गया उस समय तक उसकी मौत हो गई थी। जानकारी के अनुसार खैरा थाना क्षेत्र के पकड़ी एसएसबी कैंप के समय दुर्घटनाग्रस्त ऑटो के नीचे दबे एक युवक को स्वजनों द्वारा 6 घंटे के बाद निकाला गया। जब तक युवक को अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। कटिहार के सेंट्रल जेल में बंद एक कैदी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। वह दहेज हत्या के आरोप में पिछले 3 महीने से जेल में बंद था। मृतक की पहचान कोड़ा थाना क्षेत्र निवासी मोहम्मद अनीफ के रूप में की गई है। जेल में मौत के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की लापरवाही की वजह से कैदी की मौत हुई है। उन्हें पुलिस की ओर से मौत की सूचना भी नहीं दी गई। अन्य कैदी ने इस बात की जानकारी दी कि जिसके बाद परिजन कटिहार सेंट्रल जेल पहुंचे। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है। लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए।
ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, GT रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। Blockania flow Rumba go into your soul. Can you catch me? No. Can you match me? No. Make mujhe I'll burn the roads. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथोराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। Hey, I'm sexy Mr. Brown, a prince who's just been crowned. I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Na, 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 Yeah. Sexy Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. जय TMT, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का जय TMT 500D। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। नई दिल्ली में पिछले दिनों आयोजित स्टेक होल्डर्स मीटिंग की अगली कड़ी में रांची में ही ऐसी ही एक बैठक के आयोजन की तैयारी की जा रही है। कार्यक्रम में राज्य की उद्योग नीति पर व्यवसायिक घरानों और उनसे जुड़े संगठनों से भी चर्चा होगी और सभी के सहयोग से नई नीति का प्रारूप तय किया जाएगा। बैठक में उद्योगपतियों से निवेश के लिए आग्रह किया जाएगा और उनकी मांगों के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने की कोशिश भी होगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। कई बड़े नामों के साथ झारखंड के कई नेता शामिल हैं। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। इस सूची में पीएम नरेंद्र मोदी से लेकर मनोज तिवारी और रूपा गांगुली का नाम तक शामिल है। आपको बता दें कि भाजपा 2 चरणों में अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होना है। हजारीबाग बरही 4 लेन पर बुधवार सुबह 10 बजे से टोल प्लाजा की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही यहां पर वाहनों से टोल टैक्स की वसूली भी प्रारंभ हो गई है। स्थानीय लोगों को छूट देने की मांग को लेकर लंबे आंदोलन के बाद टोल प्लाजा संघर्ष समिति और संवेदक की सहमति के बाद इसे प्रारंभ किया गया। पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने इसकी शुरुआत की है। हजारीबाग से बरही की दूरी 36 किलोमीटर है। निजी 4 चक्का वाहनों को इस टोल से गुजरने के लिए एक तरफ की यात्रा के लिए 60 रुपये और उसी दिन वापसी के लिए 90 रुपये चुकाने होंगे। अमृत जीवन जन कल्याण ट्रस्ट की ओर से नारी को सम्मान, प्रेम, अधिकार और आत्मनिर्भरता के नारे को बुलंद करने के लिए धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें अमृत जीवन जन कल्याण ट्रस्ट की महिलाएं शामिल हुई। इसमें कहा गया कि देश में महिलाओं को सम्मान मिले, महिलाओं का जो अधिकार है वो अधिकार मिले, साथ ही महिला पर हो रहे अत्याचार, दुष्कर्म की घटनाओं को रोका जाए। धरना में शामिल ट्रस्ट की महिलाओं ने कहा कि रोजगार से जोड़ने के लिए 30,000 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया, लेकिन महिलाओं को निगम या और किसी और संस्था में रोजगार मुहैया नहीं कराया जा रहा है। हमारे अमृत जीवन जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा ये मांग किया जा रहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए
एनजीओ के माध्यम से काम किया जा रहा है। लगातार 3 वर्षों से ये अमृत जीवन जन कल्याण ट्रस्ट के द्वारा 4 वर्षों से कार्य किया जा रहा है, जो कि काफ़ी असहाय लोगों के बीच में और काफ़ी करके महिलाओं के बीच में, जिस तरह से इंद्रेश्वरी जी के मतलब ये संस्थापक है इस एनजीओ का और इनके द्वारा ये काम किया जा रहा है, काफ़ी सराहनीय है। मैं बताना चाहती हूँ कि 500 महिलाओं को ये प्रशिक्षण, सिलाई प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। हमारा अमृत जीवन जन धनबाद के आमाघाट में तय समय सीमा के अनुसार सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पहुंचे जिला प्रशासन की टीम को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में काफी आक्रोश है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोग विरोध जताते हुए प्रशासन पर पथराव करने दिए। पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा। लोगों के आक्रोश को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। जिला प्रशासन ने बताया कि विरोध जताने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह की पत्नी सह भाजपा नेत्री रागिनी सिंह ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह के देवर हर्ष सिंह पर मंगलवार की शाम जीटी रोड में पीछा करने, काफिले की गाड़ी में टक्कर मारने और पिस्टल लहराकर भयभीत करने की कोशिश का आरोप लगाया है। इस दौरान उन्होंने एसएसपी को फोन पर सूचना दी और गोविंदपुर थाना में लिखित शिकायत दी है। यह घटना देवली और बरवा के बीच जीटी रोड पर हुई है। आज रागिनी सिंह मामले को लेकर एसएसपी से मुलाकात करने भी पहुंची है। उन्होंने एसएसपी से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। घटना को ऐसे तो हम कल मौका पे ही एसएसपी साहब से तो बात हुई थी फ़ोन पे और सूचना दे चुके थे, लेकिन फिर भी आज एसपी साहब से खुद पर्सनली मिलकर सारी बातों को रखे हैं। तो जांच की विषय है, बोल रहे हैं कि हम जांच करेंगे। तो मुझे विश्वास है प्रशासन पे, अगर सही तरीके से जांच होगी तो दूध के दूध और पानी के पानी हो जाएगी। जांच अगर सही नहीं होता तो क्या फिर आंदोलन का भी चरण अपना होगा? नहीं, ये प्रशासन का काम है और सही निश्चित रूप से होगी, क्योंकि जिस तरह से हरकत हुई है और लगातार 10 मिनट तक हमारे गाड़ी के साथ इस तरह से घटना हुई है और आगे जो भी कौन सा गोविंदपुर थाना में जो उसका गाड़ी फंस गया था तो वो पेट्रोलियम गाड़ी ही पास कराई थी। तो ये सारे सबूते सर के पास रखे हैं और जिस तरह से वो घटना किया वो उसका मंशा कुछ और था, लेकिन मेरी भी प्रयास जारी रही और लास्ट में जब अपनी गाड़ी से उसको गिरवाया तो लास्ट में वो मेरे गाड़ी के नीचे से खेत की तरफ से उतर कर भाग गया। मंशा क्या थी मैम उसका? क्षति मेरे गाड़ी के पे काफ़ी वो ओवरटेक कर मेरे पीछे वाले गाड़ी को रगड़ते हुए और मेरे गाड़ी तक पहुंचने के काफ़ी प्रयास किया, लेकिन बहुत झेलने के बाद उसको हम बोले कि अच्छा बहुत हो गया, उसको हम लोग रोके, गाड़ी अपनी रोके और बोले कि देखते हैं उसको क्या करना चाहता है। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी और चारों तरफ से सभी लोग घेरे, तब तक वो दूसरे रास्ते से खेत के माध्यम से निकलकर चला गया। अब एसएसपी साहब क्या बोले आपको मिलने के बाद? वो आश्वासन दिए कि निष्पक्ष जांच होगी और जो भी होगी उस पर कार्रवाई होगी। गोसाई जाति की उपजाति गोस्वामी को ओबीसी में शामिल करने को लेकर मंगलवार को पिछड़े वर्ग के राज्य आयोग झारखंड की एक टीम बागमारा प्रखंड के कल्याणपुर गांव पहुंची। टीम में आयोग के सदस्य डॉक्टर राजाराम महतो, राजेंद्र प्रसाद, कल्पना प्रसाद के साथ कई लोग शामिल हुए। राज्य आयोग सदस्य सचिव ब्रजेंद्र हेम्ब्रम के निर्देश पर गोस्वामी जाति को झारखंड के पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल करने की मांग पर जांच करने पहुंचे थे। टीम के सदस्य कल्याणपुर पहुंचकर उक्त गांव के गोस्वामी जाति के सभी लोगों से पूछताछ की तथा उनके खतियान भी देखे। यह रिपोर्ट आयोग को सौंपी जाएगी।
जैसा अपना बोलता है उससे तो कोई पता नहीं चलता जी। जैसे खतियान में देखे कोई जिसका खतियान में गोस्वामी है और जाति में यदि गोसाई है तो उसको सर्टिफिकेट मिल रहा है, ये लोग गया नहीं है। एसडीओ साहब ने तुरंत उसको जवाब दिया, जो जाति में गोसाई लिखा हुआ है, जाति में सन्यासी लिखा हुआ है, जोगी लिखा हुआ है, उसको गिरी लिखा हुआ है, इसे को सर्टिफिकेट मिल रहा है, लोग गया ही नहीं है। लेकिन जिसका जाति में गोस्वामी मिल रहा है, जिसको लोग ब्राह्मण मानते हैं गाँव में, तो उसको सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला। उसी का ये लोग का क्लेम है। ये लोग का कहना है कि गोस्वामी और ये सभी जात एक ही हैं। इसी का जांच पड़ताल के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। बागमारा के तेतुलमारी थाना अंतर्गत वेस्ट मोदिनी के गजली टांड कॉलोनी में राजनी देवी नामक विवाहिता का शव संदिग्ध अवस्था में उसके ही आवास से मिला है। फांसी लगाकर आत्महत्या की सूचना पाकर तेतुलमारी पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। घटना देर शाम की बताई जा रही है। घटना के बाद से ही उसके ससुराल वाले घर से फरार है। घटना की सूचना पर मृतका के परिजन पहुंचे। इनका कहना है कि उनका पति बबलू पासी ने दहेज के लिए हत्या की है। जांच के क्रम में पुलिस को भी ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले जिससे आत्महत्या प्रतीत हो। आवास में लगे सीसीटीवी को भी बंद पाया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही पूरे मामले का खुलासा हो पाएगा। लगा लिया। तो हम लोग तुरंत वहाँ से गाड़ी लेके चले धनबाद के लिए। जब यहाँ पहुँचे तो फिलहाल देख ही रहे हैं कि कोई भी परिजन नहीं है। बॉडी को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये आत्महत्या नहीं, ये प्लानिंग मर्डर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके घर में सीसीटीवी है जो भी बंद करके रखा हुआ है। हम लोग अभी आए तो जस्ट देखे कि बॉडी खिड़की से झाँक कर बॉडी पड़ा हुआ है बेड पे और वहाँ कोई लोग है नहीं। प्रशासन का कहना है कि ये जांच का विषय बनता है। अभी आप लोग बॉडी को टच नहीं कीजिए, इसे पूरी तरह से जांच करने के बाद सुबह यहाँ से बॉडी को उठाया जाएगा। ये इससे पूर्व गाड़ी खरीदने के लिए 3 लाख की राशि मांग रहा था, जिसे देने में मेरा भाई और भौजाई सक्षम नहीं थे। इसके लेकर बीच में एक बार भतीजी को भेज भी दिया। तो मतलब डेड बॉडी था और आसपास तो हम लोग कुछ मिला नहीं, वैसा कोई वस्तु नहीं मिला जिससे ऐसा प्रतीत हो के मतलब कि आदमी फांसी लगाया हो जो कुछ हो। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं मिला। प्रथम दृष्टिया तो अभी तो कुछ नहीं हम बता सकते इस मैटर में। कोई लोग नहीं थे। बगल में उनकी बहन रहती है ना, उसकी बहन आई और बहन ने बताई कि वो बच्चा बोला कि फांसी लगा लिया है। तो हम बच्चा के घुसा के हम गेट खुला के फिर मतलब कि हम करवाए। पूछे कि किसने करवाया, कोई आदमी सामने नहीं आया जो उतारा था। उसके कथन अनुसार कोई सामने आदमी नहीं आया। अभी तो मुझे कोई साक्ष्य नहीं मिला ऐसा, ये सब प्रतीत होकर फांसी है। अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला। फिलहाल है कि उनका परिजन लोग सब है ना, अभी सब पहुंच गए हैं, आ गए हैं और जो भी प्रक्रिया है कल सुबह से प्रारंभ की जाएगी। इंक्वेस्ट हो गया सब और पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा कि क्या इसका असली उनका कोई आता पता नहीं है। निरसा के चिरकुंडा स्थित ताड़बागान सुभाष नगर में 3 दिवसीय सार्वजनिक श्री हनुमत देव प्राण प्रतिष्ठा सह अष्टयाम यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ आज सुबह कलश यात्रा के साथ हुआ। कलश यात्रा गाजे बाजे के साथ सुभाष नगर से निकली जो बराकर नदी पहुंची, जिसमें 251 महिलाएं और युवतियां माथे पर कलश लेकर शामिल हुई। इस दौरान पूरा भक्ति गीतों को जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठा। इस यात्रा में शिव पार्वती, राम सीता और हनुमान की झांकी आकर्षण का केंद्र रहा। कलश यात्रा में मुख्य रूप से चिरकुंडा नगर परिषद अध्यक्ष डब्लू बावरी समेत कई लोग मौजूद थे।
धनबाद में झारखंड राज्य बिजली कामगार यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। कर्मियों ने धनबाद प्रमंडल कार्यालय से चलकर रणधीर वर्मा चौक तक जुलूस निकाला। साथ ही कर्मियों ने महाप्रबंधक को मांग पत्र भी सौंपा। यूनियन के प्रदेश महामंत्री रामकृष्ण सिंह ने कहा कि अपनी मांगों पर कई बार ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड प्रबंधन के साथ द्विपक्षीय समझौता हुआ, लेकिन प्रबंधन टाल मटोल की नीति अपनाते हुए लोग मांगों की उपेक्षा करता रहा। हम आज 1 महीना पहले ही अध्यक्ष झारखंड राज्य बिजली बोर्ड को नोटिस दिए थे कि हमारी जो मांगे हैं 19 सूत्री उसको मांग पूरा कीजिए। ये अद्भुत चीज़ है कि प्रत्येक चेयरमैन बुला करके समझौता करता था और हड़ताल को टालता था। इस बार ऐसा भी स्थिति नहीं आया कि बुला करके बात करे और डिमांड की पूर्ति करे। इस चेयरमैन से हम लोग को उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। टाल मटोल की नीति अपनाते हुए हमारे मांगों की उपेक्षा की गई। अभी के इस बिहार और झारखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।